नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा गोरख धंधा जो इस समय एनजीओ के नाम पे इस देश में चल रहा है उसके बारे में खुलासा करने जा रहा हूँ। आज एनजीओ एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। एनजीओ में जितने तरह के फंडिंग हैं इसमें बहुत बड़े बड़े दलाल, बहुत बड़े बड़े भ्रष्ट लोग शामिल हो चुके हैं। एनजीओ के नाम पे बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी खुल गई हैं, जो बहुत बड़े कमीशन जो सीएसआर फंडिंग के माध्यम से, गवर्नमेंट फंडिंग के माध्यम से, एफसीआरए फंडिंग के माध्यम से एनजीओज़ के पास पहुंचनी चाहिए और एनजीओज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो ज़्यादातर पैसे इन दलालों के जेब में जा रहे हैं। ज़्यादातर फंड ऐसे एनजीओ को मिल रहे हैं जो बहुत बड़ा कमीशन इन दलालों को, एजेंटों को दे रहे हैं। और इस तरह जो एनजीओ का एक मकसद था कि इससे समाज का बहुत उत्थान होगा, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है, लेकिन ऐसे एनजीओ की संख्या बहुत ही कम है। जैसा कि मैं खुद एक एनजीओ से जुड़ा हूँ, गोविंद सत्याग्रह ट्रस्ट है। 7 साल से ऊपर हो गए। हमने खुद अपनी मेहनत, अपनी ही कमाई के पैसे से सामाजिक कार्यों का बीड़ा उठाया, बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य भी किए और चल भी रहे हैं। हमने इस दौरान बहुत सारे लोगों को जाना, समझा, बहुत सारे दलाल, बहुत सारे कंसल्टेंसी, ये भी एक दलाल का रूप है जो लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं कि हम करोड़ रुपए का फंड दिलाएंगे, 3.5 लाख रुपए ले रहे हैं और 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पैसे रखे हुए हैं, उस पर कोई ब्याज नहीं दे रहे हैं। एक एग्रीमेंट के माध्यम से सारा खेल चल रहा है। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं, ऐसे बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो फंसे हुए हैं, जो इनके माध्यम से लूटे जा रहे हैं और ये खेल चल रहा है। मैं ऐसे ही एक संस्था है जो फिनोवेशन के नाम से काम कर रही है, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। फिनोवेशन फाइनेंशियल एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट कंपनी के रूप में, और ये इसी प्रकार का धंधा कर रही है। बहुत सारे एनजीओज जो भारत के विभिन्न राज्यों से हैं, जिनको इन्होंने बड़ा ही लालच देकर के करोड़ रुपए का फंड दिलाएंगे, एक मोटा रकम ले रही हैं, 3% शुरू में और 10% दिलाने के नाम पे। पता चला कि बाद में भी अंदर कुछ और भी कमीशंस ऐसे होते हैं, हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन ऐसे मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड है, मेरे पास एग्रीमेंट की कॉपी भी है जो जिसमें एग्रीमेंट की कॉपी में 1,10,00,000 के फंडिंग के लिए 15,18,000 रुपये ये फिनोवेशन जो है, इनको फिनोवेशन के नाम से है, वैसे पूरा नाम, कंपनी नाम इनका कंपनी नाम इनोवेटिव फाइनेंशियल एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड है। तो इस तरीके से ये इतनी बड़ी रकम ले रहे हैं और ये रकम लेने के बाद भी आपको फंड मिल नहीं रहा है। ऐसे ऐसे ये देश के बहुत सारे एनजीओ से फंड ले रखा है, उनको ही लालच देके कि बड़ा फंड हम आपको दिलाएंगे एग्रीमेंट करके, और पैसे लेने के लिए तो इनके एजेंट आपके घर तक आ जाते हैं, फटाफट ले लेते हैं। कई बार फ़ोन आता है, और जब रिफंडिंग का प्रोसेस होता है तो अगले महीने इनकम टैक्स की प्रोसीजर, ये प्रोसीजर, रोल बैक प्रोसीजर, बहुत सारे ऐसी चीज़ों का हवाला दे करके बार बार डालते हैं। कई बार तो अगले महीने फ़ंड आ जाएगा, ऐसे करते करते 2 साल 3 साल खींच देते हैं। लास्ट में पैसा रिफंडिंग का प्रोसेस क्या होता है उस तक अभी
हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस तरीके की 2-2 साल से ऐसे गोविंद सत्याग्रह ट्रस्ट करीब 1.5 साल से इनको पैसे देकर 3,80,000 के आसपास रकम देकर फंसा हुआ है। ह्यूमन फाउंडेशन एक एनजीओ है जो करीब 3 लाख से ऊपर वो भी पैसे देकर इनको फंसा हुआ है। और ये सारे पैसे कोई एनजीओ की नहीं है, ये व्यक्तिगत जो उसमें फाउंडर हैं कि चलो ये एनजीओ में फ्रेश काम है, चेक के माध्यम से पेमेंट है, तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब पैसे दे दिया कि फंड मिलेगा आएगा का, और पब्लिक और लोगों के लिए का शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तमाम रोजगार के क्षेत्रों में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, मतलब बहुत क्षेत्रों में काम होगा, पर ये काम हो नहीं पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि फंड जो तमाम कंपनियां हैं CSR फंडिंग दे रही हैं, वो भी इन कंसल्टेंसियों से उनका साठगांठ हो जाती है, कमीशंस उनको भी जाते हैं, प्लस एनजीओ के बहुत सारे पैसे इन्हीं को कमीशन देने के चक्कर में चले जाते हैं, और जो पैसा बचता है उसमें उसको काम भी करने होते हैं, और काम भी बहुत सारे लोग तो इसको धंधे की तरह एनजीओ में आए हैं, तो वहाँ भी ये पैसे अपना कमाते हैं, बचाते हैं। तो इसलिए मैं तमाम जो अच्छे एनजीओज हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, और तमाम जो लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो आएँ एक प्लेटफॉर्म पे, और ऐसे जो भ्रष्ट दलाल जो इस देश के गरीबों के विकास में बाधक लोग हैं, जो इसको अपना धंधा बना के आए हैं, ऐसे लोगों को रास्ते से हटाएं ताकि फंड सही जगह सही समय पहुँचे। ये जो CSR फंडिंग के नाम पे बहुत दलाल हैं, इनकी दुकानें बंद हों और एक पारदर्शी सरल सहज व्यवस्था कायम हो, जैसे एनजीओ को पैसे सही तरीके से आएँ, एनजीओ उसका सही तरीके से इस्तेमाल करे, और इस तरीके से एक व्यवस्था बने। मैं फिनोवेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जैसी दलाल कंपनी जो जिनके की जुड़े हुए जो इसके मतलब फाउंडर हैं, वो तमाम टीवी चैनलों के डिबेट में आते हैं, तमाम टीवी पर लंबी लंबी CSR फंडिंग से केस में कैसे चेंजेज आएगा इस बारे में बात करते हैं, और जब ये लोगों को फंड दिलाने की बात करते हैं, तमाम एनजीओज के फंड के लिए एक मीडिएटर बनते हैं, तो एक बहुत बड़ा कमीशन इनको देना पड़ता है। जैसे कि गोविंद सत्याग्रह ट्रस्ट, मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि ये 3,80,000 के आसपास रकम इनको दिया है, 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई फंड का अरेंजमेंट इन्होंने नहीं कराया, और आगे भी इनको 9% देने थे। टोटल इनको 15,18,000 की रकम देनी थी 1,10,00,000 के लिए, और वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से ले रहे हैं। गलत काम को लीगल जमा बना करके, सही बना करके, इस तरीके से ये लोगों से, तमाम एनजीओ से पैसे ले रहे हैं। इसी कैटेगरी में ह्यूमन फाउंडेशन से भी लिया गया, वो भी अपना पैसा वापस लेने के लिए प्रयासरत हैं। गोविंद सत्याग्रही ट्रस्ट भी प्रयासरत है। अब उसके लिए उनको गोलियां दी जा रही हैं, उनको घुमाया जा रहा है ताकि इनके पैसों को काफ़ी दिन होल्ड किया जा सके और उससे पैसे कमाए जा सकें। झूठी लालच, झूठे आश्वासन देने जा चुके हैं, जबकि फ़ंड के लिए कोई प्रयास कुछ इस तरीके की नहीं है। झूठी ईमेल, झूठी वो, ना कोई इन्फॉर्मेशन ना है, ना कुछ है। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ, अब हमें ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना है। ये बहुत बड़े दलालों का अड्डा बन चुका है, इसको हटाना है, देश को साफ़ सुथरा बनाना है, स्वार्थ से परे होकर के एकजुट होकर ये सब काम करना होगा। इसमें सारे एनजीओ जो अच्छे सोच के साथ ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से काम करना चाहते हैं, सारे एक जगह इकट्ठे हों और ऐसे दलालों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर्स के खिलाफ एकजुट होकर प्रयास करें ताकि देश को हम सब आगे ले जा सकें। हम एक सत्याग्रही बने, सत्य के लिए लड़ें और ऐसे दलालों के चंगुल से भी बचें। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप आइए और एकजुट होइए। इसके लिए हमारी एक वेबसाइट भी है जिसके माध्यम से हम इस आवाज़ को और ऊपर तक ले जाना चाह रहे हैं। उससे जुड़िए और उसमें एक साथ मिल करके या अलग भी कोई प्लेटफॉर्म अगर बनाना चाहें तो उस तरीके से भी मिलकर हम ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारी वेबसाइट है www.satyagrahi.org, www.satyagrahi.org।
GRAHI.org। इसमें संबंधित जो डॉक्यूमेंट है आप इसमें मेल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे मैटर भेज सकते हैं। हम उस वेबसाइट को प्रकाशित करेंगे। ऐसे भ्रष्ट कंसल्टेंट, दलाल, ऑफिसर सबके खिलाफ लड़ेंगे और हमें ये लड़ाई हर हाल में उन गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए जीतनी होगी। नहीं तो ऐसे पैसे जो देश के पैसे हैं, जो गरीबों के लिए है, सामाजिक उत्थान के लिए, ये सारे पैसे इन दलालों की जेब भरते रहेंगे और ये देश को लूटते रहेंगे। जय हिंद।